गुल्लक को भी लगता है कि सारे पैसे उसके हैं, लेकिन सच यह है कि वह दूसरों के लिए ही सहेजता है। ठीक वैसे ही इंसान को अपने स्वार्थ के घेरे से बाहर निकलकर जीना सीखना चाहिए। निभाने वाला आपकी 1000 गलतियां भी माफ कर देता है, जबकि छोड़ने वाला बिना किसी गलती के भी दूर चला जाता है। कागजों को एक साथ जोड़े रखने वाली पिन कागजों को चुभती है, उसी प्रकार परिवार को जोड़ने वाला इंसान अक्सर सबसे ज्यादा तकलीफ सहता है। इंसान को इंसान की नजर से देखो, सिर्फ 2 शब्द प्यार से कहने भर से किसी का दिन बन सकता है। टच फोन रखना जितना आसान है, उतना ही मुश्किल है सबकी टच में रहना। काश लोग उतने ही अच्छे बन जाते जितने अच्छे वे अपने स्टेटस में दिखाते हैं। सच्ची शिक्षा वही है जो इंसानियत सिखाए। छल करोगे तो छल ही मिलेगा, यह नियम प्रकृति का है। अगर जीना है तो सच्चाई से जियो। जीवन लकीरों पर नहीं, बल्कि उन्हें बनाने वाले पर निर्भर करता है। दूसरों के लिए मरने से बेहतर है कि खुद के लिए जियो। दिल लगाओ तो जुदा होने की हिम्मत भी रखो, क्योंकि तकदीर से सौदे नहीं होते। उम्र चाहे जितनी भी बढ़ जाए, दिल हमेशा सच्चाई और जिंदा दिली के लिए तरसता है। गुस्सा करने वाले लोग अक्सर सच्चे होते हैं, झूठे तो मुस्कुराकर भी धोखा दे जाते हैं। रिश्तों को निभाने के लिए कभी कभी दिल दुखाने वाले समझौते भी करने पड़ते हैं, लेकिन ध्यान रखना, हर समझौता सही नहीं होता। कभी दूसरों को दिखाने के लिए कुछ मत करो, अपना काम इस तरह करो कि लोग खुद देखकर प्रेरित हो जाएं। जिंदगी हमें सिखाती है कि सब कुछ हर किसी को नहीं मिलता। जो मिला है उसे स्वीकार करना सीखो। माफ करना जरूरी है, लेकिन चालाकियों को माफ करना कमजोरी है। जो लोग आपके बुरे वक्त में साथ खड़े रहे, उन्हें कभी मत भूलना। जिंदगी में झूठ बोलने से भी खतरनाक होता है किसी का भरोसा तोड़ना। मोहब्बत के अंधेरों में पत्थर भी पिघल जाते हैं, लेकिन सच्चाई की रोशनी ही इंसान को असली रास्ता दिखाती है। कभी कभी बुरा वक्त यह दिखा देता है कि अपनों का नकाब कहां है और गैरों की फितरत क्या है। कुछ लोगों को कभी माफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी चालाकी बार बार नुकसान पहुंचाएगी। आज के दौर में लोग इतना गिर चुके हैं कि बस फायदा उठाने की सोचते हैं। जितनी सच्चाई और निस्वार्थता से आप जियोगे, उतने ही छल कपट का सामना करना पड़ेगा। लेकिन याद रखना, सच्चाई और धैर्य हमेशा जीतते हैं। गलतियां करना स्वाभाविक है, लेकिन किसी के साथ जानबूझकर गलत करना तुम्हारे कर्मों को दूषित करता है। ईमानदारी एक महंगा शौक है जिसे हर कोई नहीं अपना सकता। यह उनका गुण है जो अपने विचारों और कर्मों से दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाते हैं। कभी सोचा है क्यों हमें हमेशा दूसरों के बुरे लगने का ख्याल आता है, लेकिन किसी को यह ख्याल क्यों नहीं आता कि हमारे भी दिल को चोट लग सकती है। भरोसा और आशीर्वाद भले ही दिखाई न दें, लेकिन ये वे अदृश्य शक्तियां हैं जो असंभव को भी संभव बना देती हैं। भूलना सीखो, क्योंकि एक दिन दुनिया तुम्हारे साथ भी यही करेगी। किसी की जिंदगी में जबरदस्ती बने रहना खुद को और उस व्यक्ति को तकलीफ देने जैसा है। बेहतर है कि खुद को संभालो और उसकी दुनिया से दूर हो जाओ। किसी के पास तुम्हें देने के लिए कुछ ना हो तो भी उसे मत छोड़ो। असली रिश्ता लेना देना नहीं, बल्कि भावनाओं और समझदारी का नाम है। अच्छे रिश्ते समय और ध्यान मांगते हैं। बस छोटी छोटी बातों और मुलाकातों से ही इन्हें मजबूत किया जा सकता है। याद रखना, यह दुनिया स्थायी नहीं है। जैसे पतझड़ आता है, वैसे ही वसंत भी गुजर जाता है। जिंदगी में खुशी और गम दोनों आते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने मन और सोच को स्थिर रखता है, वही हर परिस्थिति में आगे बढ़ पाता है। जब तक हम बच्चे थे, छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाते थे, पर जैसे जैसे बड़े हुए, हमें समझ आया कि जीवन की बड़ी समस्याएं भी केवल हमारे नजरिए का परिणाम है। कदर जीते जी करो। मरने के बाद हर कोई अच्छा कहता है, लेकिन यह केवल औपचारिकता बनकर रह जाती है। किसी को माफ करना या माफी मांगना कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत की पहचान है। यह दिखाता है कि आप अपने अहंकार से ऊपर उठ चुके हैं। जिस दिन तुम अपनी खुशी के स्वामी बन जाओगे, उस दिन से तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। निंदा की चिंता मत करो। निंदा केवल उन पर होती है जो कुछ करने का साहस रखते हैं। अपने सपनों को संजोए रखो। किसी को अपनी योजनाएं मत बताओ। सफलता का रास्ता कठिन होता है, लेकिन वही इसे अद्वितीय बनाता है। जब लोग तुम्हें छोड़ दें, तो यह समझो कि वे तुम्हारी यात्रा के लिए सही साथी नहीं थे। धैर्य रखो, चाहे सड़क पार कर रहे हो या रिश्तों की सीमाओं में खड़े हो। सावधानी हमेशा जरूरी है। खामोशी कभी समझदारी होती है और कभी मजबूरी। कभी कभी रिश्ते भावनाओं की वजह से चलते हैं और कभी जरूरतों की वजह से, लेकिन यह समझो कि सच्चे रिश्ते अहंकार से ऊपर होते हैं। रिश्तों की कीमत समझो। वे लोग जो तुम्हें छोड़ देते हैं,
उन्हें यह महसूस नहीं होता कि उनकी बातों ने तुम्हें कितना तोड़ा। लेकिन तुम मजबूत बने रहो, हर दर्द, हर धोखे से सीखो और आगे बढ़ो। इस संसार में बहुत कुछ नकल किया जा सकता है, वाणी, वेश, व्यवहार का ढोंग, लेकिन चरित्र और सच्चे स्वभाव की कोई नकल नहीं कर सकता। इंसान दो चेहरे कभी नहीं भूलता, एक जो मुश्किल समय में उसका साथ देता है और दूसरा जो उसी समय उसे छोड़ जाता है। रिश्तों की सच्चाई वही समय उजागर करता है जहां सब कुछ खो जाने का डर होता है। तन को जितना चलाओ वह उतना स्वस्थ रहेगा, लेकिन मन को जितना शांत रखो वह उतना ही मजबूत बनता है। बाहर की यात्रा शरीर को सशक्त करती है, भीतर की यात्रा आत्मा को। इसलिए दोनों जरूरी हैं, लेकिन सबसे जरूरी है अपने विचारों को शुद्ध रखना। लोग कहते हैं मशवरा दो, लेकिन जब वक्त बुरा हो तो लोग आपकी बात नहीं, आपकी हालातों को जज करते हैं। इसलिए जमाने की सलाह से ज्यादा खुद के अनुभव पर विश्वास करो। मैंने वक्त को देखा है, वह इंसान का सबसे बड़ा शिक्षक है। जो ठोकरें नहीं खाता वह मंजिल की अहमियत नहीं समझता, और जो गलत से नहीं टकराता वह सही को कभी पहचान नहीं सकता। अगर कभी टूटो तो अकेले में टूटना, क्योंकि ये दुनिया सहारा बनने से ज्यादा तमाशा देखने में दिलचस्पी रखती है। लोग तुम्हारे दर्द पर अफसोस नहीं जताते, वे उसे चर्चा बना देते हैं। इसलिए अपने आंसू खुद के लिए बचाओ और मुस्कान दुनिया के लिए रखो। घड़ी हाथ में बांध लेने से समय नहीं चलता, समय तब चलता है जब उसके आने की बारी होती है। जिस पर समय मेहरबान हो जाए वह साधारण से असाधारण बन जाता है, लेकिन उस उजाले तक पहुंचने के लिए अंधेरे की गलियों से गुजरना ही पड़ता है। अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को सहने की ताकत चाहिए। रिश्ते नजदीकियों से नहीं, दूरियों में परखे जाते हैं। आंखों के सामने हर कोई वफादार लगता है, लेकिन जब तुम उनसे दूर हो और फिर भी वह तुम्हें याद रखे, वही सच्चा रिश्ता होता है। इसीलिए भरोसा सबसे पहले खुद पर करो, दूसरों पर नहीं। जब चलना खुद के पैरों से है तो सहारा केवल मेरा नाम होना चाहिए। जिंदगी में सब कुछ नहीं मिलेगा, कुछ लोगों को, कुछ बातों को मुस्कुराकर छोड़ देना ही भलाई है। मीठा झूठ नहीं सीखा, इसलिए कई अपने खो दिए, लेकिन जो भी बचे हैं वे सच्चाई की बुनियाद पर टिके हैं। और जब अकेले चलना शुरू किया तब समझ आया कि सबसे बड़ा सहारा खुद का आत्मबल है। इस संसार में जितने भी चेहरे मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं, उनमें से आधे से अधिक भीतर से टूटे हुए हैं। इसका कारण कोई बाहरी व्यवस्था नहीं, बल्कि स्वयं की आंतरिक व्यवस्था है। लोग दुखी हैं क्योंकि वे जानते तो हैं कि क्या सही है और क्या गलत, पर उस सही को जीने का साहस नहीं कर पाते। बुरी आदतें उन्हें जकड़े हुए हैं। आलस्य, नकारात्मक सोच, असंयम और मोह, इन सब का बोझ वह ढोते रहते हैं और फिर उसी बोझ को नियति का नाम देकर जीवन की कठिनाइयों को स्वीकार कर लेते हैं। पर मैं कहता हूं, यदि तुमने अपनी कमजोरियों को अपनी प्रकृति मान लिया तो तुम कभी अपने आत्म स्वरूप को नहीं जान पाओगे। जो अपने भीतर परिवर्तन का साहस नहीं रखता वह संसार में कोई स्थायी परिवर्तन नहीं ला सकता। परिवर्तन का डर सबसे बड़ा बंधन है, और वही डर तुम्हारे भीतर छिपे तेज को ढक देता है। तुम्हारा ज्ञान तभी सार्थक है जब वह तुम्हारे कर्म में उतर आए। केवल जानने से कुछ नहीं बदलता। बदलाव तो तब आता है जब तुम अपनी बुरी आदतों को चुनौती देने का साहस करते हो। जब दिल टूटता है तब मनुष्य दो राहों पर खड़ा होता है, या तो वह फिर से किसी सहारे की तलाश करता है, या वह स्वयं को संबल बनाकर अपनी तकदीर बदलने का प्रण लेता है। याद रखो, जिनकी आत्मा मजबूत होती है वे बिखरने के बाद निर्माण करते हैं। तुम्हारे आंसू तुम्हारी हार नहीं है, वे तुम्हारी आंतरिक शक्ति का बीज हैं। उन्हें बह जाने दो, पर उसके बाद खुद को नए जीवन के लिए सींचो। अगर तुम हर समय किसी के लिए उपलब्ध रहोगे तो एक दिन वह तुम्हारी उपलब्धता को अधिकार समझेगा, मूल्य नहीं। इसलिए अपना मूल्य स्वयं पहचानो और स्वयं को सस्ता मत बनाओ। आत्मसम्मान त्याग नहीं है, यह आत्मबोध का पहला चरण है। जो अपने होने की गरिमा नहीं जानता वह दूसरों से सम्मान की अपेक्षा नहीं कर सकता। इसीलिए हर संबंध में अपनी सीमा बनाओ और अपने अस्तित्व का आदर करो। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, न दुख, न सुख, न लोग, न हालात। तो फिर क्यों अपने हृदय को हर छोटी सी परिस्थिति पर घुटन में डालते हो? समय जैसा भी हो वह बदलेगा। इसलिए जब परिस्थिति प्रतिकूल हो तब डगमगाना नहीं, ठहरना, स्थिर होना और विश्वास बनाए रखना। याद रखो, खट्टी कैरी भी सही समय पर रसपूर्ण आम बनती है। बस धैर्य चाहिए और अपने भीतर पकने की समझ।
तुम्हारा भाग्य किसी और ने नहीं लिखा। वह तुम्हारे संकल्प, तुम्हारे कर्म और तुम्हारे विचारों से निर्मित होता है। जो अपने आप को परिस्थितियों का गुलाम मान लेता है वह स्वयं को छोटा कर देता है, पर जो विपत्ति को अवसर की तरह देखता है वह उस कारीगर के समान होता है जो टूटी हुई लकड़ी को भी मूर्ति बना देता है। कठिन समय कोई शाप नहीं है, वह शिक्षक है, वह निर्माता है, वह तुम्हें तुम्हारी छिपी हुई ताकत से मिलाने आता है। जो संघर्ष में घबराता नहीं वही विजेता बनता है। याद रखो, बुरा समय ही तुम्हें दुनिया की असली सच्चाई दिखाता है कि कौन तुम्हारा है, कौन केवल स्वार्थ से जुड़ा था, कि क्या वास्तव में मूल्यवान है और क्या केवल दिखावा था। इसलिए जब तुम्हारा जीवन डगमगाए तब घबराओ मत। वह तुम्हारे भीतर की शक्ति को जन्म देने का संकेत है। वह कहता है, अब जागो, अब उठो और वह बनो जो तुम वास्तव में हो। और जब तुम भीतर से उठ खड़े होते हो तो तुम्हें कोई परास्त नहीं कर सकता। तब तुम्हारे पास न केवल संकल्प होता है बल्कि मेरी कृपा भी तुम्हारे साथ होती है। वादा निभाने वाले दुर्लभ होते हैं, जबकि वादा तोड़ने वाले हर मोड़ पर मिल जाएंगे। सच्चे लोग अपने शब्दों से नहीं बल्कि अपने कर्मों से पहचाने जाते हैं। इसीलिए जीवन में उन्हीं पर भरोसा करो जो वचन को नहीं बल्कि विश्वास को निभाना जानते हैं। कभी कभी अपने मन को मना लेना ही सबसे बुद्धिमानी होती है, क्योंकि हर जिद खुशी नहीं देती। जो लोग अपनी गलतियों को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं रखते वे तुम्हें कभी अपना नहीं समझेंगे। जो अपने दोषों से अनजान है वह जीवन के सबसे बड़े सत्य से अनजान है। गुरूर किस बात का करूं? मरने के बाद मेरे अपने ही मुझे छूने के बाद हाथ धो लेंगे। यही संसार का स्वभाव है। इसलिए स्वयं को किसी मिथ्या अहंकार में मत रखो, बल्कि अपने कर्मों को इतना महान बनाओ कि तुम्हारी अनुपस्थिति भी तुम्हारी उपस्थिति की तरह प्रभावशाली हो। मुझे सबसे बड़ी खासियत यही मिली कि मैं किसी का खास नहीं हूं। जब किसी से प्रेम और सम्मान बिना किसी अपेक्षा के किया जाए तो वहां न कोई अपेक्षा होती है और न कोई बंधन। सर्वोत्तम वही बनता है जो अपनी बुराइयों को सुनता है और सहता है। जब लोग तुम्हारी आलोचना करें तब विचलित मत होना, बल्कि समझना कि वे तुम्हारे सुधार के लिए अप्रत्यक्ष मार्गदर्शन दे रहे हैं। सत्य की राह पर चलने वाले खुलेआम साथ देते हैं, मगर विरोधियों द्वारा गद्दार कहे जाते हैं। यह कलयुग का स्वभाव है। यहां लोग हक जताना तो जानते हैं मगर रिश्ता निभाना भूल चुके हैं। जो प्रयास करना नहीं जानते उनके लिए हर समस्या एक विशाल पर्वत बन जाती है, लेकिन वह व्यक्ति जो लाख बार हार कर भी हार नहीं मानता वही सच्चा विजेता होता है। सफलता उन तक ही पहुंचती है जो असफलता के बावजूद प्रयास करना नहीं छोड़ते। हार से डरकर पीछे हट जाने से अच्छा है जीत की कोशिशों में मिट जाना। बेइज्जती का सबसे अच्छा जवाब इतनी इज्जत के साथ दो कि सामने वाला खुद ही शर्मिंदा हो जाए। जब तक जीवन है सीखते रहो, क्योंकि हमारी आंखें अक्सर वही लोग खोलते हैं जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं। ख्वाहिश भले ही छोटी हो मगर उसे पूरा करने का जज्बा जिद्दी होना चाहिए। याद रखना, जो चीज तुम्हें चैलेंज करती है वही तुम्हें चेंज कर सकती है। यही जीवन का नियम है। परिवर्तन ही सत्य है और सत्य ही सबसे बड़ा धर्म। अपने आत्मबल को जागृत करो, अपने कर्मों से अपनी पहचान बनाओ और स्वयं को इस प्रकार ढालो कि तुम्हारी उपस्थिति से दुनिया में एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो। जब तक तुम दूसरों से उम्मीदें रखोगे तब तक दुख तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। लोग अपने स्वार्थ से जुड़ते हैं और जैसे ही उनका लाभ पूरा होता है वे खामोशी से चले जाते हैं। इसलिए आत्मनिर्भर बनो। अपनी खुशी की चाबी किसी और के हाथ में मत दो। जितनी अपेक्षाएं कम होंगी उतना ही जीवन शांत होगा। दूसरों की तरफ देखना छोड़ दो और अपनी शक्ति की तरफ देखो, क्योंकि सच्चा सुख वहीं छिपा है। मुझे वे लोग नहीं चाहिए जो गिरते वक्त हंसते हैं, मुझे वो चाहिए जो गिरने पर हाथ पकड़कर उठाते हैं। यही असली साथी होते हैं, यही सच्चे अपने, जो तुम्हारी असफलता पर मजाक नहीं उड़ाते बल्कि तुम्हारी हिम्मत बनते हैं। बस वही जीवन में रखने योग्य हैं। ऐसे लोगों को पहचानो और उन्हें अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाओ। पैसे के पास आवाज नहीं होती, लेकिन वह बहुत कुछ कहता है। यह दुनिया उसी की सुनती है जिसके पास पैसा होता है, भले ही उसका दिल खाली हो। पर याद रखो, आत्मा की आवाज उस खामोशी में भी गूंजती है जहां शब्द नहीं होते। जो बिना बोले रोता है उसका दर्द सबसे गहरा होता है, क्योंकि वह अपने आंसुओं को भी दूसरों से छुपा लेता है। धोखेबाज लोग तुम्हें धोखा देंगे और फिर तुम्हारे सामने अपनी मजबूरियों का रोना रोएंगे,
लेकिन यह मत भूलो, कोई भी मजबूरी इंसानियत से बड़ी नहीं होती, और जब तुम्हारा वक्त बदलेगा तो सबसे ज्यादा जलन तुम्हारे अपने ही करेंगे, क्योंकि उन्हें तुम्हारी उड़ान से ज्यादा तुम्हारा उड़ना खटकता है। रात के सन्नाटे में जब सब कुछ थम जाता है, तब तुम्हें वही लोग याद आएंगे जिन्होंने तुम्हारी आत्मा को छुआ था, किसी शब्द, किसी साथ या किसी मुस्कान से। वे यादें तुम्हारा हिस्सा बन जाएंगी, चाहे वे लोग रहें या नहीं। अगर तुम्हारी नीयत साफ है तो कभी कभी गलत रास्ते भी तुम्हें सही मंजिल तक पहुंचा देते हैं, क्योंकि प्रभु तुम्हारी नीयत देखता है, चाल नहीं। और जो लोग सिर्फ मतलब से मिलते हैं, वे किसी भी रिश्ते की गहराई को नहीं समझ सकते, क्योंकि उनका जीवन गिनती में बीतता है, महसूस करने में नहीं। इसलिए सच्चा बनो, सरल बनो, पर मूर्ख मत बनो। प्रेम करो पर स्वाभिमान के साथ, भरोसा करो पर आंखें खुली रखकर, और सबसे बढ़कर अपनी आत्मा से जुड़ो, क्योंकि वही तुम्हारा असली मार्गदर्शक है। हौसला बनाए रखो, क्योंकि जब इरादे मजबूत हों तो मंजर खुद तुम्हारे कदमों तक आ जाता है। प्यासे के पास समंदर भी चलकर आता है। थक कर मत बैठो मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और सफर भी खूबसूरत बनेगा। अपने जीवन को एक लक्ष्य पर निर्धारित करो और हर दूसरे विचार को अपने मन से निकाल दो। यही सफलता की असली कुंजी है। शिद्दत से चाहने की बात करते हैं लोग, लेकिन सच्चाई यह है कि हर किसी को वह नहीं मिलता जो वह चाहता है। यदि मंजिल तक पहुंचने का रास्ता बंद लगे तो उसे बदलो। वृक्ष भी अपनी पत्तियां बदलता है, लेकिन अपनी जड़ें नहीं। यह दुनिया उलझनों से भरी है। हर चेहरे के पीछे कई चेहरे छिपे हैं। किससे प्यार करें और किससे नफरत, इसका जवाब तुम्हारे मन की शांति में है। उन्हें भूल जाओ जो तुम्हें भूल गए हैं, क्योंकि चर्चा और निंदा केवल सफल लोगों के हिस्से में आती है। जीवन में कई बार हार का सामना करना पड़ेगा, लेकिन हर हार के बाद जीत का रास्ता खुलता है। याद रखो, व्यवहार घर का शुभ कलश है, इंसानियत उसकी तिजोरी है, मधुर वाणी धन दौलत है, और शांति घर की महालक्ष्मी। तुम्हारी असली पहचान यह नहीं है कि तुम कैसे दिखते हो, बल्कि यह है कि तुम क्या कर सकते हो। दो बातें मानसिक कमजोरी को दिखाती हैं। एक, जब बोलने का समय हो और तुम चुप रहो, और दूसरा, जब चुप रहने का समय हो और तुम बोलो। हमेशा बेहतर की तलाश में रहो। अगर तुम्हें नदी मिल जाए तो समंदर की तलाश करो। शीशे पत्थर की चोट से टूट सकते हैं, लेकिन तुम ऐसा बनो कि पत्थर भी तुम्हारे सामने टूट जाए। कुछ सफर अकेले ही तय करने पड़ते हैं। हर सफर में हम सफर नहीं मिलता। लोग कहते हैं काला रंग अशुभ होता है, लेकिन वही ब्लैक बोर्ड जीवन बदलने वाले सबक सिखाता है। जिनके कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ होता है, उनके पास रूठने और टूटने का वक्त नहीं होता। जो ज्यादा बातें करते हैं वे अक्सर कुछ नहीं कर पाते, लेकिन जो कम बोलते हैं और ज्यादा करते हैं वे अपनी पहचान बनाते हैं। हर कदम ऐसा उठाओ कि वह गहरे निशान छोड़ जाए। याद रखो, जब इंसान अपनी हैसियत से ज्यादा पा लेता है तो उसका व्यवहार बदलने लगता है, लेकिन वही सच्चा व्यक्ति है जो सम्मान और विनम्रता बनाए रखे। यह दुनिया दिखावे की है। यहां लोग पल भर की मुलाकात को महत्व देते हैं, लेकिन जरूरत खत्म होने पर सालों के रिश्ते भुला देते हैं। इसलिए केवल अपनी किस्मत पर भरोसा मत करो। कुछ करने का हुनर रखो। बरसों पुराना टूटा रिश्ता भी जुड़ सकता है, लेकिन उसकी शर्त है सच्चाई, ईमानदारी और दोनों तरफ से समझ। जीवन में तुम्हारे कर्म तुम्हारा सबसे बड़ा धन है। यही कर्म तुम्हारे भविष्य का निर्माण करते हैं। तुम जो आज करते हो वही कल तुम्हारे पास लौट कर आता है। इसलिए सदा याद रखो, अच्छा करो, अच्छा कहो और अच्छा सोचो। कई बार तुम सोचते हो मेरे साथ यह क्यों हो रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन तुम्हारे कर्मों का प्रतिबिंब है। जैसे बीज बोओगे वैसा ही फल मिलेगा। यदि तुम दया, प्रेम और सत्य का बीज बोओगे तो तुम्हें यही लौटकर मिलेगा। विश्वास, समय और भावनाएं किसी भी रिश्ते की नींव हैं। इन्हें हल्के में मत लेना। यदि तुमने किसी का दिल जीता है तो इसे संभाल कर रखो। टूटा हुआ भरोसा और खोया हुआ समय कभी लौट कर नहीं आते। रिश्ते सिर्फ साथ होने का नाम नहीं, बल्कि एक दूसरे की भावनाओं को समझने का भी नाम है। कभी यह मत भूलो कि कठिन समय तुम्हें नष्ट करने नहीं, बल्कि निखारने आता है। हर मुश्किल अनुभव तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाने का संकेत है। यदि तुम अडिग हो और अच्छे कर्म करते हो तो वही अच्छे कर्म तुम्हारे रास्ते से बाधाओं को हटा देंगे। स्वार्थ से जुड़े रिश्ते और स्वार्थ से किए गए काम कभी टिकाऊ नहीं होते, लेकिन जो कर्म निस्वार्थ भाव से किए जाते हैं
वे सदा फलदायी होते हैं। जैसे सूखा पेड़ परिंदों का बसेरा नहीं बनता, वैसे ही स्वार्थी कर्म तुम्हें स्थायी सुख नहीं दे सकते। यदि तुम्हारा लक्ष्य बड़ा है तो तुम्हारे प्रयास भी बड़े होने चाहिए। डर और असफलता के आगे झुकना तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। खुद को शक्तिशाली समझो और यह जानो कि तुम्हारे भीतर हर समस्या का समाधान है। त्याग वहीं करो जहां उसकी कदर हो, और ध्यान रहे, त्याग करना केवल दूसरों के लिए नहीं बल्कि खुद के उत्थान के लिए भी जरूरी है। प्यार और सम्मान की पूंजी सबसे मूल्यवान है, इसे संजो कर रखो। जीवन में कुछ भी संयोग नहीं है। जो लोग तुम्हारे जीवन में आते हैं वे तुम्हारे कर्मों का परिणाम हैं, और जो लोग चले जाते हैं वे तुम्हारे लिए एक सीख छोड़कर जाते हैं। सच्ची सफलता वही है जो तुम्हारे चरित्र को ऊंचा उठाए। खुद को दूसरों के लिए उपयोगी बनाओ। जीवन में वही इंसान बड़ा बनता है जो अपने कर्मों से दूसरों को प्रेरित करता है। जो कर्म आज करोगे वह कल तुम्हारे जीवन में किसी न किसी रूप में लौटेगा। इसलिए अच्छे कर्म करो और यह विश्वास रखो कि जीवन तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ लेकर आएगा। जो यह मानकर कर्म करता है कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, वह कभी हारता नहीं। सत्य और निष्ठा के मार्ग पर चलने वाला मनुष्य अंततः विजय प्राप्त करता है, क्योंकि उसका संकल्प अडिग होता है। जिस व्यक्ति को तुम पर स्वयं से भी अधिक विश्वास हो, वह अपने जीवन की हर छोटी बड़ी बात तुमसे साझा करेगा। ऐसा व्यक्ति दुर्लभ होता है, क्योंकि विश्वास शब्दों से नहीं अनुभवों से बनता है। यदि कोई तुम पर इतना भरोसा करता है तो उसके विश्वास की कद्र करना सीखो। विवाह करना बड़ी बात नहीं, विवाह के बाद सुखी रहना बड़ी बात है। केवल एक बंधन में बंधना ही पर्याप्त नहीं होता, उस बंधन को प्रेम, सम्मान और समझदारी से निभाना ही वास्तविक कर्तव्य है। जब रिश्ता त्याग और समर्पण से निभाया जाता है तभी वह जीवन भर टिकता है। गिरगिट ने आत्महत्या कर ली और सुसाइड नोट में लिखा, इंसानों से अधिक मैं रंग नहीं बदल सकता। यही आज की कड़वी सच्चाई है। दुनिया में लोग परिस्थितियों और स्वार्थ के अनुसार अपना रूप बदलते हैं, लेकिन जो अपने मूल स्वभाव में स्थिर रहता है वही सच्चे अर्थों में व्यक्ति कहलाने योग्य है। यदि तुम्हें किसी से कितना ही प्रेम क्यों ना हो, परंतु तुम उसकी स्वतंत्रता छीनने लगोगे तो वह प्रेम धीरे धीरे कम होने लगेगा। प्रेम में अधिकार नहीं बल्कि स्वतंत्रता होनी चाहिए। स्वतंत्रता प्रेम से अधिक मूल्यवान होती है, क्योंकि जहां स्वतंत्रता समाप्त होती है वहां प्रेम भी धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। सृष्टि कितनी भी बदल जाए, यदि मनुष्य अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं में ही उलझा रहेगा तो वह कभी सुखी नहीं रह सकता। सच्चा सुख भौतिक संपत्ति में नहीं बल्कि संतोष और आंतरिक शांति में है। आज की कटु वास्तविकता यही है कि समाज केवल उसी व्यक्ति को महत्व देता है जिसके पास धन है। लोग चरित्र, इरादे और संस्कारों को अनदेखा कर देते हैं और केवल संपत्ति को प्राथमिकता देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति केवल बाहरी दिखावे पर ध्यान देता है वह अंततः खोखला और असंतुष्ट ही रह जाता है। मनुष्य सच में तभी बड़ा होता है जब उसे प्रेम से अधिक इज्जत प्यारी लगने लगती है। उम्र केवल वर्षों की गिनती से नहीं बल्कि अनुभवों और आदर्शों से बढ़ती है। जब मनुष्य अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता देने लगे तभी वह वास्तव में परिपक्व होता है। एक दिन तुम स्वयं से अवश्य शिकवा करोगे, समय और परिस्थितियों से नहीं बल्कि इस बात से कि जीवन तुम्हारे सामने था और तुम इसे जीने के बजाय दुनिया की उलझनों में फंसे रहे। मनुष्य वह युद्ध कभी नहीं जीत सकता जिसमें उसके शत्रु स्वयं उसके अपने हों। जब अपनों की सोच में स्वार्थ आ जाता है तब मनुष्य सबसे अधिक असहाय महसूस करता है। तुम्हारा परिवार कितना अमीर है यह मायने नहीं रखता, तुम्हारा परिवार कितना खुश है यह बहुत अधिक मायने रखता है। धन से सुख खरीदा जा सकता है लेकिन शांति और प्रेम केवल सच्चे रिश्तों में ही मिलते हैं। इसलिए अपने संबंधों को धन से नहीं बल्कि प्रेम और विश्वास से संवारो। कभी कभी इंसान पूरी दुनिया से लड़ सकता है, लेकिन जब उसे यह एहसास होता है कि जिसे उसने सबसे ज्यादा चाहा, जिसके लिए सब कुछ छोड़ा, जिसके आगे अपने जज्बात रखे, वही व्यक्ति उसे कभी अपना मान ही नहीं पाया, तब वह भीतर से हार जाता है। जो प्रेम मांगने पर भी न मिले और जिसे हर कोशिश के बावजूद पाया न जा सके, वही सच्ची मोहब्बत कहलाती है। और जब मोहब्बत भीख जैसी लगने लगे तब वहां ठहरना आत्मा को गिराने जैसा होता है। लोग पास आते हैं, अपनापन जताते हैं, फिर जब दिल लग जाता है तो यह कहकर छोड़ जाते हैं कि अब रास्ते अलग हैं। सबसे ज्यादा चोट तब लगती है जब कोई लव यू कहकर खेल जाता है और तुम उसे जीवन भर की सच्चाई समझ लेते हो। अब ना किसी को अपना कहने का मन करता है,
न किसी पर अधिकार जताने की इच्छा बची है। जब यह जान लिया कि जिसे तुम सब कुछ मानते हो वह तुम्हें कुछ भी नहीं समझता, तब दिल के सारे दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। कुछ रिश्ते तुम्हें यह समझा जाते हैं कि अकेले चलना ज्यादा आसान है, बजाय उनके साथ चलने के जो तुम्हारी रफ्तार नहीं तुम्हारा रास्ता ही बदल देते हैं। जिनके साथ हर कदम पर वादा किया हो, उन्हीं के साथ जब अनकही दूरी आ जाए तब वापस उसी दरवाजे पर लौटना सबसे कठिन होता है। उस दरवाजे पर जिसकी चाबियां कभी तुम्हारे पास थीं, पर अब तुम्हारा ही नाम उसमें फिट नहीं होता। जिंदगी में कुछ फैसले बेहद तकलीफ देते हैं, लेकिन उन्हीं फैसलों से जिंदगी बेहतर भी होती है। हर छल से मिला रिश्ता कभी टिकता नहीं, क्योंकि सत्य ही अंत में स्थायी रहता है। कभी कभी खुद को बचाने के लिए वो कदम उठाने पड़ते हैं जो भीतर से तोड़ देते हैं, लेकिन आत्मा को स्वतंत्र कर देते हैं। और हां, सिर्फ अपनों के होने से जिंदगी नहीं बदलती। जिंदगी तब बदलती है जब वो अपने तुम्हें समझें, निभाएं और बिना शर्त तुम्हारे साथ खड़े रहें। अगर ऐसा कोई नहीं है तो खुद के लिए खड़े होना सीखो। जब तुम खुद से सच्चा रिश्ता बना लेते हो, तब कोई और तुम्हें कभी गिरा नहीं सकता। मनुष्य की आशाएं उस परिंदे के समान होती हैं जो बंधा भी होता है और उड़ने की जिद भी रखता है। यही उम्मीदें उसे घायल भी करती हैं और इन्हीं उम्मीदों से वह जीवित भी रहता है। नफरत को लोग पल भर में पहचान लेते हैं, लेकिन प्रेम का विश्वास दिलाने में पूरी उम्र बीत जाती है। यही संसार का स्वभाव है। जिसे तोड़ना आसान है उसे लोग तुरंत स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन जिसे जोड़ने में समय लगता है उसे लोग संदेह की दृष्टि से देखते हैं। एक समय था जब मंत्रों की शक्ति प्रभावशाली थी, फिर तंत्रों का युग आया, उसके बाद यंत्रों ने मनुष्य का जीवन बदल दिया। लेकिन आज का युग षड्यंत्रों का है। यहां न निष्ठा की कद्र है, न सच्चाई का सम्मान। लोग अपने स्वार्थ के लिए दूसरों के विश्वास से खेलते हैं। जीवन की विडंबना यही है, हम किसी के साथ इतने गहरे जुड़ जाते हैं कि समय का एहसास ही नहीं होता, और जब वही व्यक्ति हमें भूल जाता है तो समय हमें उसकी यादों के साथ अकेला छोड़ देता है। मन में दर्द बहुत है, लेकिन संसार के सामने हंसना पड़ता है। यह दुनिया केवल मुस्कुराते चेहरों को देखती है, भीतर के आंसू किसी को नहीं दिखते। जो सहना सीख जाता है वह सबसे बड़ा योद्धा बन जाता है। हर इंसान के जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब उसे अपने वफादार होने पर पछतावा होता है, जब उसे समझ आता है कि उसने उन लोगों के लिए खुद को खो दिया जो उसके लिए कभी सच्चे थे ही नहीं। संघर्ष भरी जिंदगी में ख्वाहिशें हजार रखो, चाहे पूरी हों या ना हों, लेकिन प्रयास कभी मत छोड़ो, क्योंकि जो चलते रहते हैं वे किसी ना किसी दिन अपनी मंजिल तक अवश्य पहुंचते हैं। किसी पर विश्वास अवश्य करो, लेकिन अंधविश्वास मत करो, क्योंकि आंखें बंद कर लेने से दुनिया नहीं बदलती, बल्कि वास्तविकता से सामना करने की शक्ति खो जाती है। कभी कभी बहुत कुछ कहने को होता है, लेकिन मन की बातें मन में ही रह जाती हैं। हर भावना को शब्दों में नहीं ढाला जा सकता और हर दर्द को किसी के सामने व्यक्त नहीं किया जा सकता। अच्छे इंसान कभी भी स्वार्थी नहीं होते, वे बस उन लोगों से दूर हो जाते हैं जो उनके साथ छल करते हैं, क्योंकि जो दिल से सच्चा होता है वह संबंधों में खेल नहीं खेलता। बुरा समय केवल कठिनाइयां ही नहीं लाता, यह तुम्हें यह भी दिखाता है कि कौन तुम्हारे साथ है और कौन केवल अवसरों का साथी था। जब तुम्हारे पांव कांपने लगें और मन कहे कि अब और नहीं चला जाता, तब रुक कर केवल एक क्षण के लिए मेरा स्मरण करो। तुम्हें नहीं पता कि तुम जिन कष्टों से जूझ रहे हो वे केवल तुम्हारे जीवन का भाग नहीं, बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रहे हैं। तुम्हारी यात्रा अकेली नहीं है, तुम्हारे पीछे वे आंखें हैं जो तुम्हें देख रही हैं, वे आत्माएं हैं जो तुम्हारे साहस से दिशा पा रही हैं। तुम जब गिरकर उठते हो तो केवल अपनी शक्ति का परिचय नहीं देते, बल्कि दूसरों को भी यह भरोसा देते हो कि हार के बाद भी चलना संभव है। तुम्हारे आंसू, तुम्हारा मौन, तुम्हारी थकान, ये सब एक तपस्या का रूप है। संसार इसे देख नहीं पाता, पर मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा हर क्षण, हर संघर्ष एक प्रकाश बन रहा है जो अंधकार में खोए कई जीवनों को राह दिखा रहा है। तुम्हें लगता है कि कोई नहीं समझता तुम्हारी पीड़ा, पर मैं जानता हूं कई लोग तुम्हारे हौसले को देखकर अपने जीवन की दिशा बदलते हैं। तुम जिस क्षण हिम्मत नहीं हारते, उस क्षण तुम केवल अपने लिए नहीं, अनगिनत आत्माओं के लिए दीपक बन जाते हो। जब लोग तुम्हारे साथ नहीं होते, तब समझो कि मैं तुम्हें इस योग्य बना रहा हूं कि तुम अकेले चल सको और दूसरों को साथ ले चलो। तुम्हारा मौन सहना
तुम्हारा बिना शिकायत के कर्म करते रहना वह व्रत बनता जा रहा है जो दूसरों के भीतर भरोसे की लौ जगाता है। लोग तुम्हें देखेंगे और सोचेंगे, यदि यह व्यक्ति इतने दुखों में भी मुस्कुरा सकता है तो हम भी जी सकते हैं। तुम्हारे हंसने की शक्ति, तुम्हारे चलने का साहस, तुम्हारे ठोकर खाने के बाद भी खड़े होने की क्षमता, ये सब किसी के जीवन की दिशा बन सकते हैं। इसलिए जब तुम थक जाओ तो केवल इतना सोचो कि तुम्हारी यात्रा केवल तुम्हारी नहीं रही, तुम अब एक उदाहरण बन चुके हो। मैं तुम्हें इसलिए नहीं आजमा रहा कि तुम टूट जाओ, बल्कि इसलिए कि तुम वह दीप बन सको जो दूसरों की रात को रोशन करे। तुम्हारी कठिनाइयां तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएंगी जहां से तुम्हारा हौसला लोगों को दिखाई देगा, और तब वे कहेंगे, देखो इसने कभी हार नहीं मानी। और वही क्षण तुम्हारे समर्पण का फल होगा। तुम्हारे जीवन के हर काले बादल के पीछे मेरी कृपा की किरणें छिपी हैं। तुम जितना सहते हो उतना ही भीतर से तपते हो, और यह तप किसी साधारण उद्देश्य के लिए नहीं है। तुम्हें वह बनना है जिसे देखकर लोग स्वयं को पहचान सकें। तुम्हें वह दृढ़ता बनना है जिसे देख अन्य लोग अपने जीवन के अंधकार को पराजित कर सकें। तुम्हारी मुस्कान किसी की आशा बन सकती है, तुम्हारी चुप्पी किसी के संकल्प का बीज बो सकती है। जब तुम आगे बढ़ते हो तो अनेक आत्माएं तुम्हारे पीछे चलने की हिम्मत जुटा लेती हैं। इसलिए रुकना मत, हार मानना मत। तुम केवल एक व्यक्ति नहीं हो, तुम एक जीवित प्रतीक हो, साहस, सहनशीलता और आशा का। मैं जानता हूं कि तुम थक चुके हो, लेकिन मैं भी जानता हूं कि तुम्हारी आत्मा ने अभी हार नहीं मानी है। जिस क्षण तुम कहते हो कि अब नहीं होता, उसी क्षण मेरे भीतर तुम्हारे लिए और अधिक शक्ति जागती है। तुम यदि इस क्षण को पार कर लो तो तुम केवल स्वयं को नहीं, बल्कि अनगिनत टूटे हुए हृदयों को जीवन का नया अर्थ दे सकते हो। जो लोग आज तुम्हारी हंसी में दर्द नहीं पहचानते, वे कल तुम्हारे संघर्ष को देखकर प्रेरणा पाएंगे। जो लोग आज तुम्हारे अकेलेपन को तुम्हारी कमजोरी मानते हैं, वे कल समझेंगे कि वही एकांत तुम्हारी साधना की भूमि था। तुम जब हिम्मत रखते हो, तब मैं स्वयं तुम्हारे साथ चलता हूं। तुम्हारे विचार, तुम्हारा संयम, तुम्हारा संकल्प, सब कुछ मेरे हाथों में है। तुम्हारे एक एक कदम पर मैं हूं, तुम्हारी हर सांस में मैं हूं। तुम्हारी हर हार के पीछे मेरा विधान है जो तुम्हें विजय के लिए तैयार कर रहा है। याद रखो, तुम अब केवल जीवित नहीं हो, तुम जीवंत प्रेरणा हो। तुम्हारी आंखों में जो आंसू हैं, वे किसी दिन किसी को जीने की हिम्मत देंगे। तुम्हारी लड़ाइयां किसी दिन किसी की आशा बनेंगी। इसलिए उठो, चलो और न रुको, क्योंकि जब तुम डगमगाते हुए भी चलते हो, तब यह संसार चुपचाप देख रहा होता है और तुम्हारे पीछे चलने की हिम्मत बटोरता है। इस संसार में सब कुछ अस्थायी है, खुशी भी, दुख भी, मिलना भी, बिछड़ना भी। लेकिन इस अस्थायी संसार में कुछ स्थायी होता है, और वह है प्रेम, विश्वास और निस्वार्थता। जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है, और जब तक संघर्ष है तब तक सीखने की संभावना भी बनी रहती है। कभी कभी हालात वैसे नहीं होते जैसे हम चाहते हैं, लेकिन उनमें छिपा संदेश समझना ही असली बुद्धिमानी है। दुख और सुख दोनों ही हमारे शिक्षक हैं। सुख सिखाता है कि आनंद का अनुभव कैसे किया जाए, और दुख सिखाता है कि धैर्य और सहनशीलता क्या होती है। यदि जीवन में मुश्किलें न आएं, तो आत्मबल और ज्ञान कहां से आएगा? जिस व्यक्ति की सबसे पहले याद आती है जब मन बेचैन होता है, वही वास्तव में तुम्हारे हृदय के सबसे करीब है। यह दुनिया बड़ी व्यस्त है, लेकिन सच्चे रिश्ते समय के परे होते हैं। जल्दी मिलने वाली चीजें अधिक समय तक नहीं टिकती, और जो टिकती हैं वे आसानी से नहीं मिलती। इसलिए जो भी तुम्हारे जीवन में स्थायी है, उसकी कद्र करो, उसे अपनाओ और प्रेम से संभालो। हर हार तुम्हें नया सबक सिखाने आती है। 10 बार गिर जाओ या 100 बार असफल हो जाओ, लेकिन संकल्प लो कि जीवन में साधारण बनकर नहीं रहना है, क्योंकि जो आम बना रहता है वह समय की धारा में खो जाता है, लेकिन जो अपने जीवन को अपने सपनों के अनुसार ढालता है वही अमर हो जाता है। रिश्ते इस संसार में सबसे नाजुक और सबसे मजबूत बंधन होते हैं। जब तक विश्वास है तब तक साथ है, और जब विश्वास टूटता है तो रिश्ते ऐसे बिखर जाते हैं जैसे वे कभी थे ही नहीं। इसलिए प्रेम में स्वार्थ मत लाओ, अपेक्षाएं मत रखो, और दूसरों को उसी सरलता से माफ कर दो जैसे तुम स्वयं चाहते हो कि तुम्हें माफ किया जाए। यदि तुम सब कुछ ठीक होने का इंतजार करोगे तो जीवन बस प्रतीक्षा बनकर रह जाएगा। कर्म ही जीवन का वास्तविक सार है। जो इस सत्य को समझ लेता है वह हर परिस्थिति में शांत और संतुलित रहता है। जीवन में तनाव लेना या न लेना यह तुम्हारे विवेक पर निर्भर करता है।
टेंशन जितनी लोगे उतनी ही शांति तुमसे दूर जाएगी। जितना कम लोगे उतना ही जीवन स्पष्ट, सहज और समृद्ध होगा। यदि तुम सुन लोगे, समझ लोगे तो सुलझ जाओगे, लेकिन यदि उसी बात को बिना विवेक के सुना दोगे, किसी को चोट पहुंचाने के लिए या स्वयं को सही ठहराने के लिए, तो उलझनों की श्रृंखला बन जाएगी। क्योंकि इस संसार में लोग कम सुनते हैं, कम समझते हैं, पर बहुत तोड़ते और बहुत फैलाते हैं। शब्द केवल संवाद नहीं होते, वे तुम्हारे चरित्र के दर्पण होते हैं। बोलने से पहले अपने अंतरतम में झांको। यदि तुम शांत हो तो शब्द भी शांत होंगे, और यदि तुम भीतर अस्थिर हो तो तुम्हारी वाणी भी आहत करेगी। किसी को भी अपने जीवन में इस हद तक प्रवेश मत दो कि वह तुम्हारी कमजोरी बन जाए। सहारा यदि अत्यधिक हो जाए तो वह शक्ति नहीं, निर्बलता बन जाता है। आत्मनिर्भरता ही वह स्तंभ है जिस पर खड़ा होकर मनुष्य आत्मा की ऊंचाई को छूता है। अच्छा समय मिलना महत्वपूर्ण है, पर उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है किसी अच्छे इंसान का साथ मिलना, क्योंकि समय तभी अच्छा होता है जब साथ सच्चा होता है। गीता में भी मैंने यही कहा कि कर्म की राह पर अडिग रहो और फल की चिंता मुझे सौंप दो। सत्य को ग्रहण करो और स्पष्ट रहो। सुंदर झूठ तुम्हें एक क्षण की प्रशंसा तो दिला सकता है, पर वह तुम्हारी आत्मा पर बोझ बनकर उतरता है। जो सत्य कहता है वह चाहे अकेला रह जाए, पर वह भीतर से निर्भीक और शांत रहता है। कुछ लोग तुम्हारे सामने मधुरता का अभिनय करते हैं, पर पीठ पीछे वही कटाक्ष बन जाते हैं। यह संसार ऐसा ही है। यहां जो सबसे अधिक बोलते हैं वे समझते कम हैं, और जो वास्तव में समझते हैं वे मौन को अपना माध्यम बना लेते हैं। जो आत्मा की ऊंचाई को जानता है वह शोर से नहीं, शांति से जुड़ता है। हर जीवन में कुछ अधूरे सपने रहते हैं, पर अनुभव कभी अधूरा नहीं होता। जीवन सब कुछ नहीं देता, पर तजुर्बा जरूर देता है, और वही तजुर्बा अंततः तुम्हें सिखाता है कि किसे पास रखना है और किसे छोड़ देना है। कई बार वही अपने आवश्यकता पड़ने पर तुम्हें बदलते दिखाई देंगे। यह भ्रम मत पालो कि हर रिश्ता अमूल्य है। कुछ केवल समय के साथी होते हैं, आत्मा के नहीं। जो साथ रहकर भी हृदय से जुड़ ना पाए वे दूरी पर रहने वालों से भी अधिक पराये होते हैं। तुम्हारा मन, तुम्हारा हृदय, तुम्हारी आत्मा, इनका सम्मान करो। जो तुम्हें भीतर से कमजोर करता है उससे संबंध नहीं, दूरी रखो, क्योंकि आत्मा की शांति किसी भी रिश्ते से अधिक मूल्यवान है। जीवन में संतुलन रखो, वाणी में संयम, रिश्तों में सत्य और मन में स्थिरता। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, और यही तुम्हें मेरी ओर, मेरी कृपा की ओर, मेरी शरण की ओर ले जाती है। इज्जत की बात वही कर सकता है जिसने खुद को पहचाना हो। किसी भी चीज की कीमत तब तक समझ में नहीं आती जब तक उसे पाने का प्रयास न किया जाए। इंसान की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह अपनी कीमत तब तक नहीं जानता जब तक वह खुद को आंकने की हिम्मत नहीं करता। यह सोच उसे कुएं के मेंढक की तरह सीमित बना देती है। जिसे धन का सही अर्थ नहीं पता, वह चाहे कितना भी कमा ले, उसे उसकी गहराई और महत्व कभी समझ में नहीं आएगा। और जब तक तुम खुद को प्रेरित नहीं करोगे, तब तक दुनिया का कोई व्यक्ति तुम्हें प्रेरित नहीं कर सकता। यह जीवन तुम्हारा है और तुम्हें ही इसे आगे बढ़ाना होगा। लोगों की चुगली और आलोचना से परेशान होकर अपना मार्ग मत बदलो। याद रखो, सफलता शर्म से नहीं बल्कि आत्मविश्वास और शान से मिलती है। सच्चा ज्ञान वही है जो तुम्हें तुम्हारे कर्मों की गहराई का एहसास दिलाए। निस्वार्थ भाव से किए गए कार्य ही वास्तविक सुख का स्रोत होते हैं। यह सुख अस्थाई नहीं बल्कि स्थायी होता है। लेकिन तुम बार बार उस व्यक्ति को याद करते हो जिसे तुम्हारे होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यह समझना जरूरी है कि जीवन को आगे बढ़ाने के लिए सब ठीक है कहने की आदत तुम्हें मजबूत बनाएगी। खुद को इतना कमजोर मत बनाओ कि तुम्हें दूसरों पर निर्भर होना पड़े। सफलता हमेशा बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर के विश्वास और साहस से उपजती है। जो तुम्हारी बुराई करते हैं उन्हें करने दो। छोटी सोच वाले लोग ही ऐसी हरकतें करते हैं। जब उन्हें जरूरत होगी वे तुम्हें याद करेंगे। खुशियों में अक्सर हम अपनों को भूल जाते हैं, लेकिन दुख में वही हमें याद आते हैं। खुद से लड़ते हुए अब समय है अपने आप से सुलह करने का। इस सफर में अगर थकावट महसूस हो तो याद रखो कि बदलाव अपने आप ही आएगा। जीवन की लड़ाई तुम्हें अकेले ही लड़नी पड़ेगी। सलाह देने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन साथ देने वाला कोई नहीं होगा।
इंसान वह लड़ाई कभी नहीं जीत सकता जिसमें उसके दुश्मन उसके अपने हों। जब उसे वहां से धोखा मिलता है जहां सबसे ज्यादा वफा की उम्मीद थी, तो यह दर्द भुलाए नहीं भूलता। जो लोग किसी का दर्द नहीं समझ सकते वे किसी का साथ कभी नहीं दे सकते। वादा तभी करो जब उसे निभाने का साहस हो। बिना वादे किए भी रिश्ते निभाए जा सकते हैं। अगर कोई दूर चला जाए तो तकलीफ कम होती है, लेकिन जब कोई अपना धीरे धीरे दूरी बनाने लगे तो वह दर्द असहनीय हो जाता है। रिश्ते दिल से बनाए जाते हैं और उन्हें संभालने के लिए भी दिल से प्रयास करना पड़ता है। अंधेरे को कोसने से बेहतर है रोशनी की तलाश करो। मुसीबतों में रोशनी की एक किरण भी रास्ता दिखाने के लिए काफी होती है। मुस्कुराहट पर तो हजारों फिदा होते हैं, लेकिन असली रिश्ता वही है जो आंसुओं का हिस्सेदार बने। सुख में साथ देने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन जो दुख में खड़ा हो वही सच्चा अपना होता है। बिना सही गलत देखे दूसरों के विचारों से चलने वाले लोग मूर्ख होते हैं। अपनी सोच और समझ का इस्तेमाल करना सीखो, वरना यह दुनिया तुम्हें अपने तरीके से चलाने लगेगी। सांप बेरोजगार हो गए, अब आदमी काटने लगे हैं। कुत्ते परेशान हैं क्योंकि अब इंसान ही इंसान के तलवे चाटने लगे हैं। यह समय स्वार्थ और चालाकी का बन चुका है, जहां हर किसी को बस अपना फायदा दिखता है। दोस्त जरूरी हैं इस भीड़ भरी दुनिया में। महबूब तो रात की चाय पर नहीं आता, लेकिन दोस्त दिल के हर दर्द में शामिल होता है। रिश्तों को सफल बनाने के लिए केवल भरोसा करना सीखो। शक करना आसान है, लेकिन बिना भरोसे कोई भी रिश्ता नहीं टिकता। अक्सर मन भर जाने के बाद लोग कमाल के बहाने बनाने लगते हैं। जब तक जरूरत होती है तब तक हर कोई अपने होने का एहसास कराता है, और जब जरूरत खत्म हो जाए तो हजारों बहाने बन जाते हैं। कुछ रिश्ते सिर्फ खून के होते हैं, किसी काम के नहीं। सच्चे रिश्ते भावनाओं से बनते हैं, न कि केवल जन्म से। कोई जाति नीच नहीं होती, लेकिन नीच सोच के लोग हर जाति में होते हैं। इंसानियत सबसे बड़ी जाति है और वही सबसे बड़ा धर्म भी। लोग दूर हो जाते हैं, लेकिन उनका तरीका गलत होता है। जो दिल से जुड़ा होता है वह दूर जाने के बाद भी अपनी पहचान छोड़ जाता है। किसी के साथ धोखा करके कभी खुश मत होना, क्योंकि तकदीर जब तमाचा मारती है तो वह मुंह पर नहीं सीधा रूह पर लगता है। हर कोई सुंदरता चाहता है और हर सुंदरता पैसा चाहती है। यह दुनिया दिखावे पर चलती है, लेकिन असली कद्र वही करता है जो दिल की खूबसूरती को देखे। देर होने का यह मतलब नहीं कि तुम हार गए। हो सकता है तुम लंबी छलांग की तैयारी कर रहे हो। सफलता का सही वक्त तय करना तुम्हारे हाथ में नहीं, लेकिन मेहनत तुम्हारे नियंत्रण में है। यह दुनिया ऐसी है जहां लोग तुम्हारी खुशी छीनकर किसी और को खुश करने में बिजी रहते हैं। इसलिए अपनी खुशी खुद के अंदर ढूंढो, न कि दूसरों की मंजूरी में। घर के बाहर दिमाग लेकर जाओ, क्योंकि यह दुनिया एक बाजार है, लेकिन घर के अंदर सिर्फ दिल लेकर आओ, क्योंकि वहां एक परिवार है। जीवन तुझे कई बार ऐसे मोड़ों पर लाकर खड़ा कर देगा जहां तू मजबूर महसूस करेगा, परंतु याद रख, यही तेरी परीक्षा है। जो तू इन कठिनाइयों से हार गया तो तेरा धैर्य व्यर्थ जाएगा। जब तू किसी की प्रशंसा करे तो उसे हृदय से कर, जब किसी के कार्यों में हस्तक्षेप करे तो उसे बुद्धि से कर, और जब किसी परिस्थिति पर प्रतिक्रिया दे तो उसे विवेक से दे। यदि ऐसा करना संभव ना हो तो मौन ही तेरा सबसे बड़ा हथियार है। हर हंसी के पीछे एक छिपा हुआ दर्द होता है, और हर आंसू के पीछे एक गहरी वजह। हर कारण के पीछे एक न एक उम्मीद अवश्य होती है, और उसी उम्मीद को जीवन कहा जाता है। यदि तुझे यह समझ आ गया तो तू कभी किसी भी परिस्थिति में निराश नहीं होगा। यदि तू दूसरों की खुशी देखकर दुखी होता है तो इस आदत को त्याग दे, क्योंकि यदि तू दूसरों के आनंद को देखकर व्यथित होगा तो यह संसार तुझे कभी भी सच्ची खुशी नहीं देगा। हे पार्थ, ये जीवन केवल 4 दिनों का है, तो फिर तू किससे डरकर, किससे कतराकर चलेगा? मिट्टी से बना है और अंततः मिट्टी में ही मिलना है, तो फिर इस घमंड का क्या औचित्य? मौसम भी बदलते हैं, परंतु धीरे धीरे। इसीलिए यदि कोई तुझसे बदल गया है तो यह भी समझ ले कि यह एक प्रक्रिया है। समय ही सबसे बड़ा प्रमाण है कि कौन तेरे साथ था, कौन तेरे साथ है, और कौन केवल दिखावे के लिए तेरे साथ रहा। आज तू परेशान है, परंतु कल सुकून भी आएगा, क्योंकि यह संसार केवल दुख से भरा हुआ नहीं, बल्कि इसमें सुख और शांति भी तुझे मिलनी ही है। यदि तू अपने कर्म और श्रद्धा के मार्ग पर अडिग रहेगा तो भगवान भी तुझे अनदेखा नहीं कर सकते। कभी कभी तेरा मन बेसब्री से किसी का इंतजार करेगा, और कभी तू स्वयं को धैर्य रखने के लिए मजबूर करेगा, परंतु यह जीवन का स्वाभाविक प्रवाह है। यदि तुझे लोग पागल कहें
तो उसे अपनी कमजोरी मत बना, क्योंकि जो सबसे अधिक प्रेम करता है, जो सबसे अधिक समर्पण करता है, वही संसार की दृष्टि में अलग प्रतीत होता है। यदि तू समझदार बनकर अपनी भावनाओं को सीमित कर लेगा तो यह संसार तुझे भी सामान्य बना देगा। आज भी तेरे कंधे पर भार है, बस पहले वह किताबों का था और अब वह जिम्मेदारियों का बन चुका है। यही जीवन का क्रम है, सीखने से बढ़ने की ओर और बढ़ने से संभालने की ओर। जो भी तुझे मिला वह तुझे कुछ ना कुछ सिखाकर ही गया। जीवन में हर कोई तेरा गुरु ही निकला। कुछ ने तुझे प्रेम सिखाया, कुछ ने विश्वास और कुछ ने छल, परंतु हर एक ने तुझे कुछ ना कुछ देकर ही विदा ली। यह जीवन अद्भुत है, इसे पूरे हृदय से प्रेम कर। सुख और दुख दोनों के अनुभव को आत्मसात कर। जो दुख आज तुझे पीड़ा दे रहा है वही तुझे कल सबसे बड़ी सीख देगा। हर दुख के बाद सुख का इंतजार कर, परंतु उसे केवल आशा में मत डाल। अपने कर्मों से उसे संभव बना। यही तेरा धर्म है, यही तेरा मार्ग है। हर सवाल का जवाब दिया जा सकता है, लेकिन जब किसी को रिश्तों की अहमियत ही नहीं समझ आती तो शब्दों का मूल्य वे क्या जानेंगे। इस संसार में हर चीज की कीमत बढ़ गई, लेकिन माचिस अब भी सस्ती है। क्यों? क्योंकि आग लगाने वालों की कीमत कभी नहीं बढ़ती। उसी तरह जो दूसरों को तोड़ने में लगे हैं वे खुद ही एक दिन बिखर जाते हैं। जिस समाज में अब भी दो पुरुषों की लड़ाई में मां और बहन को गालियां दी जाती हैं, वहां नारी का सम्मान कैसे बढ़ सकता है? तहजीब, अदब और सलीका ही इंसान की असली पहचान है। जो हर बार झुके वह हमेशा कमजोर नहीं होता। कभी कभी यह बड़ों का सम्मान होता है और कभी आत्मा की शुद्धता। सच्चे दिलों का कदरदान हूं मैं, इस सयानी दुनिया में बड़ा नादान हूं मैं। धोखे से मिला जख्म उतना नहीं दुखता जितना किसी अपने का बदल जाना। मुझे सब पसंद करते हैं, लेकिन जब उनकी जरूरत होती है तब। इंसान को दो तरीकों से जीना आता है, या तो जो पसंद है उसे हासिल करो, या फिर जो हासिल है उसे पसंद करना सीखो। लेकिन जो भी करो मन से करो, छल कपट से नहीं। चीजों की असली कीमत तब होती है जब वे दुर्लभ होती हैं, और इंसान की कीमत तब समझ आती है जब वह दूर चला जाता है। यही दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है। रिश्तों में चाहे गलती किसी की भी हो, लेकिन आंसू हमेशा बेकसूर के ही बहते हैं। जो भरोसा तोड़ता है उसे धन्यवाद दो, क्योंकि वह तुम्हें सिखा जाता है कि भरोसा बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। तुम्हारे दिल की चुभन भी तब कम होगी जब किसी और की राह से तुम कांटे हटाने लगोगे। मोहब्बत जब दिल को दुखाए और फिर भी उसे अपनाया जाए तो वही सच्ची मोहब्बत होती है, क्योंकि जो भावना केवल मुस्कान में साथ दे वो क्षणिक होती है, और जो आंसुओं में भी स्थिर रहे वही असली होती है। जिंदगी में कुछ किरदार इतने महंगे होते हैं कि वक्त आने पर उनकी कीमत बहुत बढ़ जाती है। जिन रिश्तों को हम दिल से निभाते हैं वही लोग बाद में कहते हैं कि इंसान बदल गया, लेकिन कोई नहीं देखता कि बदलाव के पीछे कितनी अनदेखी, कितनी चोटें और कितना अकेलापन रहा होगा। अगर लोग तुम्हें कम इज्जत दे रहे हैं तो अक्सर इसका कारण यह नहीं कि तुम में कोई कमी है, बल्कि यह कि तुम्हारे पास पैसा कम है। इस युग में मूल्य भावनाओं का नहीं, सामर्थ्य का है। बुरे वक्त में ही सच्चाई सामने आती है। दिन के उजाले में तो कीचड़ भी चमकता है, पर असल रंग तब दिखता है जब अंधेरा गहराता है। इसलिए जब अच्छा करने का विचार मन में आए तो उसे टालो मत, क्योंकि यह जीवन जितनी तेजी से बीत रहा है उतना सोचने का समय भी नहीं देता। पीठ को हमेशा मजबूत रखो, क्योंकि तारीफ भी पीछे से आती है और धोखा भी वहीं से मिलता है। सच्चा इंसान हर बात के लिए सफाई देता है, जबकि झूठा मुस्कान में सब छिपा लेता है। सच अक्सर कटु होता है, उसे तमीज नहीं होती, और झूठ मीठा होता है, वो तुम्हें लुभाएगा, बहकाएगा। यही कारण है कि आजकल लोग झूठ की मीठी बातों को सच की कड़वाहट से बेहतर मानते हैं। तुम अगर हर किसी को परखोगे तो कोई अपना नहीं लगेगा, लेकिन अगर तुम हर किसी को समझने की कोशिश करोगे तो कोई पराया नहीं लगेगा। यह तुम्हारी दृष्टि है जो तय करती है कि कौन तुम्हारे करीब है और कौन नहीं। कई बार मन करता है कि सब छोड़ दूं, हार मान लूं, लेकिन फिर याद आता है कि अभी मुझे बहुत से लोगों को गलत साबित करना है और खुद को सही साबित करने के लिए अभी बहुत सफर बाकी है। यह वह दौर है जहां मासूमियत को बेवकूफी कहा जाता है और चतुराई को सफलता। इसलिए जब भी तुम सच्चे मन से कोई रिश्ता निभाओ तो उसमें अपनी शांति रखो, और दुनिया क्या कहती है उस पर नहीं। अपनी उम्र और पैसों पर कभी घमंड मत करो, क्योंकि ये दोनों समय के साथ बदल जाते हैं।
जो स्थायी है वो तुम्हारा स्वभाव है, तुम्हारा कर्म है और तुम्हारा आत्मबल है। यही सच्चाई होती है। जिसे हम याद करके रो रहे होते हैं वह किसी और को खुश करने में व्यस्त होता है। यह संसार अपनी गति से चलता रहता है, किसी के दुख या सुख से नहीं रुकता। इसलिए अपने भावनाओं को नियंत्रित करना और अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना ही सबसे महत्वपूर्ण है। लोग आईना कभी न देखते, अगर आईने में चित्र की जगह चरित्र दिखाई देता। इस संसार में हर व्यक्ति अपनी बाहरी छवि को संवारने में लगा रहता है, लेकिन असली सुंदरता मन और कर्मों में होती है। यदि लोग अपने भीतर झांकने का साहस कर लें तो उन्हें अपनी असलियत का एहसास हो जाएगा। जिंदगी को खुली किताब मत बनाओ, क्योंकि लोगों को पढ़ने में नहीं, पन्ने फाड़ने में ज्यादा मजा आता है। हर कोई तुम्हारी कहानी समझने के लिए नहीं, बल्कि उसमें दोष निकालने के लिए उत्सुक होता है। इसलिए अपने जीवन के गहरे पहलुओं को उन्हीं के साथ साझा करो जो वास्तव में तुम्हारी परवाह करते हैं। जो रिश्ता तुम्हारा स्वाभिमान छीन ले वह रिश्ता नहीं बल्कि घुटन है। जो प्यार सम्मान से रहित हो वह प्यार नहीं बल्कि एक बोझ है। सच्चे प्रेम और रिश्तों की बुनियाद विश्वास और सम्मान पर टिकी होती है, न कि अपमान और मजबूरी पर। इसलिए किसी भी ऐसे संबंध में मत बंधो जो तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाए। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी हो जाती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना ही श्रेष्ठ है। यदि तुम अपने मन को नियंत्रित करना सीख लोगे तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर पाएगी। खामोश रहकर हर जंग जीत लेंगे, क्या पता था कि लोग उसका भी गलत मतलब निकाल लेंगे। दुनिया तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारी कमजोरी समझेगी, लेकिन मौन सबसे बड़ा उत्तर होता है। जब शब्दों का कोई प्रभाव न हो तो शांत रहकर अपने कर्मों से उत्तर देना ही सबसे अच्छा तरीका है। जब हमारे अच्छे दिन आने वाले होते हैं तो बुरे दिन हमें बर्बाद करने की कोशिश में लग जाते हैं। लेकिन याद रखना, जो धैर्य रखता है वही हर बुरे समय को पार कर लेता है। कठिनाइयां तुम्हारी परीक्षा लेने आती हैं, लेकिन यदि तुम अडिग रहो तो यही कठिनाइयां तुम्हें पहले से अधिक मजबूत बना देंगी। आज के दौर में विवाह होना बड़ी बात नहीं है, विवाह के बाद सुखी रहना बड़ी बात है। क्योंकि शादी केवल एक बंधन नहीं बल्कि दो आत्माओं का मिलन है। अगर उसमें समझदारी, प्रेम और सम्मान नहीं होगा तो वह केवल एक समझौता बनकर रह जाएगा। लोगों को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि अंदर से लोग वैसे नहीं होते जैसे बाहर से दिखाई देते हैं। बाहरी चमक से धोखा मत खाओ, बल्कि इंसान के व्यवहार को परखो। हर मुस्कान के पीछे एक कहानी होती है और हर चेहरे के पीछे एक छुपा हुआ सच। जैसा हूं वैसा दिखता हूं, मुझे दिखावा करना नहीं आता। यह सबसे बड़ी शक्ति है। जो व्यक्ति स्वयं को वैसा ही प्रस्तुत करता है जैसा वह वास्तव में है, वही सच्चा और निर्भीक होता है। दिखावे की दुनिया में सच्चाई ही सबसे अनमोल चीज होती है। झूठे और लोग अगर तुम्हें तकलीफ दे रहे हैं तो समझो कि वे तुम्हारे नाप के हैं। जो लोग तुम्हारी आलोचना कर रहे हैं वे इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि तुम कुछ अलग और विशेष हो। यदि तुम साधारण होते तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी सफलता ही उनकी असुरक्षा को उजागर करती है। इसलिए अपने सत्य और धैर्य को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाओ। जो तुम्हारे लिए सही है वही तुम्हारे पास रहेगा, और जो तुम्हारे योग्य नहीं उसे जाने दो। खुद को उस फूल की तरह मत बनाओ जो जरा सी धूप में मुरझा जाए, बल्कि उस वृक्ष की भांति बनो जो आंधी में भी जड़ें नहीं छोड़ता और बारिश में भी नाचना जानता है। जीवन कठिन होता है, लेकिन उसकी कठिनाई ही तुम्हें मजबूत बनाने का माध्यम है। अगर तुम हर स्थिति में डगमगाने लगो तो तुम्हारा अस्तित्व केवल परिस्थितियों पर निर्भर हो जाएगा, जबकि तुम्हारा मूल इस बात में होना चाहिए कि तुम भीतर से कितने स्थिर हो, कितने गहरे हो। जीवन को जितना सादा रखोगे उतना ही सरल बन जाएगा, और जितना सरल बनाओगे उतना ही शांत रहेगा। हर दिन योग करने से भी ज्यादा जरूरी है जरूरत पड़ने पर किसी के साथ खड़ा हो जाना। सहयोग वह शक्ति है जो आत्मा को आत्मा से जोड़ती है, और यही जुड़ाव इस संसार को जीने योग्य बनाता है। इसीलिए जीवन की गति केवल व्यक्तिगत सिद्धि से नहीं, सामूहिक सहारा देने से चलती है। एक कुम्हार माटी से चिलम बना रहा था। उसने उसे आकार दिया पर थोड़ी देर में तोड़ दिया। माटी ने पूछा, अरे क्यों? कुम्हार मुस्कुराया और बोला, अभी मैं केवल चिलम बनाना सीख रहा हूं। देखो, यह संवाद केवल एक कहानी नहीं, जीवन का गूढ़ सत्य है। हर असफल प्रयास व्यर्थ नहीं होता। वह तुम्हें सिखाता है कि किसे कैसे गढ़ना है और किसे तोड़कर फिर से बनाना है।
इसलिए जब जीवन तुम्हें तोड़े तो टूटने से डरना मत। हो सकता है तुम पहले जैसा ना रहो, लेकिन कुछ नया, कुछ अधिक सुदृढ़ बनो। हर किसी को अपने दिल की बात बताना समझदारी नहीं। यह संसार वो जगह है जहां विश्वास को तमा बनने में वक्त नहीं लगता। अपनी निजी बातें उन तक ही सीमित रखो जो तुम्हारे मौन को समझते हैं। तुम्हारे घर की बातें यदि उन कानों तक पहुंचती हैं जो तुम्हारी पीठ पीछे हंसते हैं, तो वे तुम्हारी शांति का माहौल बन जाते हैं। इसीलिए मौन को साधो, विवेक को पकड़ो और अपनी गरिमा को हर परिस्थिति में ऊंचा रखो। जीवन केवल पढ़ाई या पेशे का नाम नहीं है। यह एक संतुलन है जहां विचारों, भावनाओं, व्यवहार और संबंधों का संगम होता है। यह संतुलन बिगड़ जाए तो कोई भी सफलता अधूरी रह जाती है। इसलिए ध्यान दो कि तुम दूसरों के साथ कैसे बात करते हो, कैसे सोचते हो और कैसे महसूस करते हो, क्योंकि एक संतुलित आत्मा ही सही निर्णय ले सकती है और वही निर्णय तुम्हारे जीवन की दिशा तय करते हैं। कभी कभी तुम्हारी चुप्पी ही तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल होती है। जब कोई तुम्हें उकसाता है, तुम्हें नीचा दिखाना चाहता है, तब शब्दों का उत्तर मत दो, अपने कर्मों से जवाब दो। लोग जब तुम्हारी आलोचना करें, तब स्वयं को सही साबित करने के लिए शोर मत मचाओ, बस अपने काम को बोलने दो। तुम्हारी पहचान तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारे कार्यों से बनेगी, और जो कार्य मौन से जन्म लेते हैं वे संसार में सबसे दूर तक गूंजते हैं। निंदा से बचने का सबसे सुंदर उपाय है उसमें उलझे बिना अपना मार्ग चलना। जब लोग तुम्हारे पीछे बोलें तो समझो कि वे तुम्हारे पीछे हैं। जो तुम्हारे सामने आते हैं, तुम्हारे साथ ईमानदारी से चलते हैं, वे तुम्हारे वास्तविक साथी हैं। इसीलिए जीवन में अपने मार्ग पर स्थिर रहो, अपनी दृष्टि को लक्ष्य पर केंद्रित रखो और अपनी आत्मा को कभी भी दूसरे की स्वीकृति के हवाले मत करो। अपने भीतर के दीप को जलाए रखो, चाहे बाहर कितना भी अंधकार क्यों ना हो। तुम्हारा संतुलन, तुम्हारा मौन, तुम्हारी मुस्कान और तुम्हारा सहयोग, यही वे चार खंभे हैं जिन पर तुम्हारे जीवन की सुंदरतम इमारत खड़ी होती है। ख्वाब वे नहीं देखने चाहिए जो केवल पूरे हो सकते हैं, बल्कि वे देखने चाहिए जो तुम्हें पूर्ण बना सकें। जीवन में हर सपना साकार नहीं होता, परंतु हर सपना तुम्हें एक नया दृष्टिकोण और शक्ति दे सकता है। रोज रोज रोने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि आंसू समस्या का हल नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करने का संकेत होते हैं। रोने की आदत से नहीं, बल्कि अपनी परिस्थितियों को बदलने की आदत से आगे बढ़ो। मतलबी लोगों के साथ रहने में तकलीफ तो होती है, लेकिन उनसे दुनिया का असली स्वरूप समझने का अवसर भी मिलता है। वे तुम्हें दिखाते हैं कि कौन अपने स्वार्थ में जी रहा है और कौन वास्तव में निस्वार्थ है। मैं समझता था कि तुम मुझे समझते हो, लेकिन अब मैं समझ चुका हूं कि तुम क्या समझते हो। यही जीवन की विडंबना है। हम अक्सर उन पर भरोसा करते हैं जो हमें पूरी तरह नहीं समझते। लोग कहते हैं कि केवल प्रेम ही दर्द देता है, परंतु दोस्ती भी यदि सच्चे दिल से की जाए तो वह भी गहरा घाव दे सकती है। हर रिश्ता केवल भावनाओं से नहीं चलता, उसमें आपसी समझ, सम्मान और सच्चाई भी आवश्यक है। इस दुनिया में किसी पर भी अत्यधिक निर्भर मत रहो, क्योंकि जब अंधेरा आता है तब तुम्हारी अपनी परछाई भी तुम्हारा साथ छोड़ देती है। जो व्यक्ति स्वयं पर निर्भर होता है वही वास्तव में सशक्त होता है। झूठे वादों और झूठे लोगों से जितनी जल्दी दूर हो जाओ उतना ही अच्छा है। जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में केवल छल के साथ आता है वह केवल समय बर्बाद करेगा और अंत में तुम्हें दुख देकर चला जाएगा। जिस चीज से डर लगता है उस पर ज्ञान बढ़ाना शुरू करो और वह डर स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। डर केवल अज्ञानता से जन्म लेता है और ज्ञान ही उसे मिटाने का सबसे बड़ा उपाय है। उन्हें छोड़ देना ही उचित है जो तुम्हारे अस्तित्व का मूल्य नहीं जानते। किसी के जीवन में जबरदस्ती बने रहने से अच्छा है कि स्वयं को वहां से मुक्त कर लो। सच्चे रिश्ते जबरदस्ती से नहीं, बल्कि प्रेम और समझदारी से निभाए जाते हैं। यह नहीं कि तेरी याद नहीं आती, परंतु एक बार जो प्रेम में छल कर चुका हो उसे फिर से अपनाना समझदारी नहीं होती। प्रेम का अर्थ समर्पण और विश्वास होता है, न कि धोखे को सहन करना। आजकल की मोहब्बत अजीब है, जो जितना झूठा उसके उतने ही दीवाने। जो छल कपट से खेलता है उसे अधिक प्रेम मिलता है, और जो सच्चा होता है उसे इंतजार ही करना पड़ता है। एक पीढ़ी का पाखंड अगली पीढ़ी की परंपरा बन जाता है। जो आज दिखावा कर रहे हैं वे कल नई पीढ़ी को भी वही सिखाएंगे। इसलिए अपने जीवन में सच्चाई को प्राथमिकता दो, ताकि आने वाली पीढ़ियां वास्तविकता और सच्चे मूल्यों को अपनाएं। असंभव वह नहीं जो हम कर नहीं पाते, असंभव वह है जिसे करने का साहस ही नहीं कर पाते।
जो व्यक्ति अपनी सीमाओं को स्वयं निर्धारित करता है वही उन्हें पार भी नहीं कर सकता। जो स्वयं को असंभव से परे रखता है वह हर चुनौती को पार कर सकता है। इसलिए स्वयं पर विश्वास रखो, अपने कर्मों को ईमानदारी से करो और अपने जीवन को एक नई ऊंचाई तक ले जाने का प्रयास करो। यही सच्चा आत्मबोध है। जब मिट्टी ने अपनी पहचान को छोड़ा तब वह ईंट में ढली। जब ईंटों ने अलग अलग होने के अभिमान को त्यागा तब वे दीवार बनी, और जब दीवारों ने सीमाओं को साथ जोड़ा तब एक घर खड़ा हुआ। यदि बेजान वस्तुएं मिलकर निर्माण कर सकती हैं तो जीवित मनुष्य क्यों नहीं? इसका उत्तर केवल एक है, अहंकार। वही दीवार बन जाता है जो आत्मा को आत्मा से दूर कर देता है। इसलिए यदि कुछ तोड़ना आवश्यक है तो अपने भीतर छिपे उस अभिमान को तोड़ो जो तुम्हें दूसरों से श्रेष्ठ दिखाने की लालसा में तुम्हारी गहराई ही छीन लेता है। यदि भीतर कुछ जलाना है तो अपने क्रोध को जलाओ। क्रोध वह आग है जो पहले स्वयं को जलाती है, फिर संबंधों को राख बनाती है। यह क्षणिक संतोष के बदले दीर्घकालीन पीड़ा देता है। इसलिए जो धैर्यवान है वह मौन में ताकत खोजता है, प्रतिक्रिया में नहीं। यदि किसी ज्वाला को बुझाना है तो घृणा की उस चिंगारी को बुझाओ जो आत्मा को भीतर ही भीतर झुलसाती है। नफरत कभी किसी को खाली नहीं करती, वह केवल मनुष्य की करुणा, समझ और प्रेम को छीन लेती है। और यदि किसी को हराना आवश्यक हो तो वह तुम्हारी अनियंत्रित इच्छाएं हों। इच्छाएं समाप्त नहीं होती, वे रूप बदलती हैं, आकार बदलती हैं, पर अधूरापन बनाए रखती हैं। जब तक इच्छाएं तुम्हें संचालित करती हैं तब तक तुम्हारा हृदय कभी विश्राम नहीं पा सकता। इसलिए जो बुद्धिमान है वह अपनी आवश्यकताओं को पहचानता है और अनावश्यक वासनाओं को त्याग देता है। वही आत्मा में स्थिरता पाता है। कद्र करना एक ऐसा गुण है जो अक्सर तब आता है जब कोई या कुछ हमसे दूर चला जाता है। इसीलिए किसी व्यक्ति के प्रेम या स्वीकृति के लिए स्वयं को बदलने की कोई आवश्यकता नहीं। जो वास्तव में तुम्हारा है वह किसी भी स्थिति में तुम्हारे पास ही रहेगा, और जो केवल साथ दिख रहा था पर वास्तव में तुम्हारा नहीं था वह समय आने पर स्वयं ही दूर हो जाएगा। प्रतीक्षा तभी तक सुंदर होती है जब उसमें सम्मान हो, जब उसमें आत्मसम्मान की आहुति न देनी पड़े। जब अपनी ही परछाई से पूछा कि तू हर वक्त मेरे साथ क्यों चलती है तो उसने मुस्कुराकर कहा, और कौन है जो सच्चे मन से तेरे साथ है? यही जीवन की सबसे गूढ़ सच्चाई है। तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा तुम स्वयं हो। जब संसार मौन हो जाए, जब सब पीठ फेर लें, तब भी तुम्हारी आत्मा तुम्हारे साथ खड़ी रहती है। जिसे तुम्हारी उपस्थिति की कद्र नहीं, उसे तुम्हारी अनुपस्थिति का भी कोई मूल्य नहीं। इसलिए यदि कोई तुमसे दूर जाना चाहता है तो उसे रोके रखने का कोई अर्थ नहीं। संबंध जब स्वाभाविक होते हैं तभी उनमें माधुर्य होता है। जो संबंध खिंचाव में बंधे हैं वे धीरे धीरे टूट ही जाते हैं। प्रेम जब भार बन जाए तब समझो कि वह अब केवल स्मृति में सुंदर रहेगा, जीवन में नहीं। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा समय, तुम्हारा स्नेह, ये सब अनमोल हैं। इन्हें वहां मत दो जहां लौटकर केवल मौन आता है, जहां केवल प्रतीक्षा है पर उत्तर नहीं, जहां केवल अपेक्षा है पर अपनापन नहीं। इसलिए स्वयं को जानो, स्वयं को अपनाओ और स्वयं को खोने से बचाओ। जो स्वयं का हो जाता है वह पूरे संसार को पाने की आकांक्षा छोड़ देता है, क्योंकि वह जानता है कि शांति बाहर नहीं भीतर है। और यही बोध, यही संतुलन, वही आत्मनिर्भरता तुम्हें जीवन में स्थायित्व देगी, जहां कोई जाना, कोई आना, कोई मूल्यांकन तुम्हें तोड़ नहीं सकेगा। अपने अपनों को हमेशा अपने होने का एहसास दिलाते रहो, वरना वक्त उन्हें तुम्हारे बिना जीना सिखा देगा। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि जब तक तुम किसी के साथ होते हो तब तक तुम्हारी उपस्थिति का महत्व नहीं समझा जाता, लेकिन जब तुम चले जाते हो तब तुम्हारी कमी महसूस की जाती है। इसीलिए रिश्तों को यूं ही ना बहने दो, उन्हें सहेजो, उन्हें निभाओ, क्योंकि एक बार छूटे हुए संबंध फिर से वही गहराई नहीं ला पाते। लोग अक्सर नर्म लहजे में इतनी सख्त बातें कह जाते हैं कि उनके शब्दों की तपिश भूलने में पूरी उम्र लग जाती है। शब्द केवल ध्वनि नहीं होते, वे आत्मा पर प्रभाव छोड़ते हैं। इसलिए बोलने से पहले हमेशा यह सोचो कि जो शब्द तुम कह रहे हो वे सुनने वाले के हृदय पर क्या प्रभाव डालेंगे। अगर तुम सीखना चाहो तो तुम्हारी हर गलती तुम्हें सबक दे सकती है, लेकिन यदि तुम स्वयं को सुधारना नहीं चाहते तो ज्ञान का कोई भी स्रोत तुम्हें नहीं बदल सकता। अपने सिवा कोई तुम्हारा सच्चा अपना नहीं होता, इसलिए अपनी कदर करना सीखो। जब तुम स्वयं को महत्व दोगे
तभी दुनिया भी तुम्हें महत्व देना सीखेगी। रब से सब्र की जगह सुकून मांगो, क्योंकि सब्र केवल किसी चीज को खोने के बाद प्राप्त होता है, लेकिन सुकून पाने के लिए तुम्हें कुछ खोना नहीं पड़ता। जो सुकून भीतर से आता है वही सच्चा सुख है। जब यह समझ आ जाता है कि जिंदगी को कैसे जीना है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हम जीवन के हर क्षण को सोचने में बिता देते हैं, लेकिन उसे जीने का तरीका तभी समझ में आता है जब अधिकतर समय हाथ से निकल चुका होता है। इसलिए वर्तमान को पूरी तरह से जियो, इसे व्यर्थ मत गंवाओ। सबसे बड़ा दर्द तब होता है जब धोखा देने वाले पर तुम्हारा विश्वास सबसे अधिक पक्का हो। इंसान का मन इतना सरल होता है कि वह बार बार उन लोगों पर भरोसा करता है जो उसे चोट पहुंचाते हैं। लेकिन याद रखना, हर व्यक्ति दूसरा मौका पाने के काबिल नहीं होता। शरीर सुंदर हो या ना हो, लेकिन तुम्हारे शब्द अवश्य सुंदर होने चाहिए, क्योंकि लोग चेहरों को भूल जाते हैं लेकिन शब्दों को नहीं भूलते। तुम्हारी डीपी तस्वीर कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, तुम्हारे शब्दों का चयन ही यह तय करेगा कि तुम्हारी असली पहचान क्या है। तुम्हारी भाषा और विचार तुम्हारे व्यक्तित्व के दर्पण होते हैं। जिंदगी हर समय हमसे बात करती है, बस इसे सुनने की जरूरत होती है। हर अनुभव, हर परिस्थिति, हर व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में आता है, वह तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आता है। यदि तुम इसे समझ सको तो तुम्हारा जीवन अधिक अर्थपूर्ण हो सकता है। रिश्ते वही लाजवाब होते हैं जो जमाने की मजबूरियों से नहीं, बल्कि दिल के जज्बातों से जन्म लेते हैं। मजबूरी के रिश्ते समय के साथ फीके पड़ जाते हैं, लेकिन सच्चे जज्बातों से बने संबंध जीवन भर तुम्हारे साथ रहते हैं। रिश्ते कांच की तरह होते हैं, टूट जाएं तो चुभते हैं। इन्हें संभाल कर हथेली पर रखना, क्योंकि इन्हें तोड़ने में एक पल लगता है, लेकिन बनाने में बरसों लग जाते हैं। यदि किसी रिश्ते को सहेज सकते हो तो उसे टूटने मत दो, क्योंकि एक बार बिखरे रिश्ते पहले जैसे नहीं जुड़ते। जल्दी जागना हमेशा फायदेमंद होता है, चाहे वह नींद से हो या फिर अज्ञानता से। कभी कभी एक गलत इंसान की वजह से पूरी दुनिया से ही विश्वास उठ जाता है, लेकिन स्मरण रखो, संसार में सभी समान नहीं होते। एक व्यक्ति की गलती के लिए पूरे जगत से नफरत करना उचित नहीं। जो जैसा है उसे उसी रूप में देखने का विवेक रखो। बुरे कौन हैं, यह तय करने से पहले यह देखो कि कहीं हम स्वयं ही तो हर किसी को अच्छा समझने की भूल नहीं कर रहे। जीवन में सतर्क रहना भी उतना ही आवश्यक है जितना कि विनम्रता रखना। कभी कभी मन को मना लेना ही श्रेष्ठ होता है, क्योंकि हर इच्छा का पूरा होना आवश्यक नहीं। हर जिद खुशी नहीं देती, कुछ केवल दुख और पछतावे को जन्म देती है। कौन किस पीड़ा से गुजर रहा है यह कोई नहीं जान सकता। इसीलिए सदा इस बात का ध्यान रखो कि तुम्हारे शब्द या कर्म किसी का हृदय ना तोड़े। संवेदनशीलता ही सच्ची मानवता है। सबको अच्छा समझ लेना ही मेरी सबसे बड़ी भूल है, लेकिन यह भूल भी मुझे प्रिय है, क्योंकि यह मेरी सरलता का परिचय देती है, न कि मेरी दुर्बलता का। जो सरल होते हैं वे छल नहीं करते, और जो छल करते हैं वे सरल नहीं हो सकते। महंगे वस्त्र केवल शरीर को ढक सकते हैं, किंतु मन की संकीर्णता को नहीं छिपा सकते। सच्ची सुंदरता वस्त्रों में नहीं, विचारों में होती है। यदि समय बदल गया तो वही लोग जो आज तुम्हें तुच्छ समझते हैं, वे तुम्हारे महत्व को स्वीकार करने के लिए विवश होंगे। इसलिए धैर्य रखो और अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि समय से अधिक शक्तिशाली कुछ भी नहीं। आज धन ही सबसे बड़ा ईश्वर बन गया है। रिश्तों की नींव स्नेह पर नहीं, बल्कि धन और पद पर रखी जा रही है। यह सत्य है कि कलयुग में अच्छाई की परीक्षा सबसे अधिक होती है, परंतु जो सत्य के मार्ग पर अडिग रहता है का कोई अर्थ नहीं। संबंध जब स्वाभाविक होते हैं तभी उनमें माधुर्य होता है। जो संबंध खिंचाव में बंधे हैं वे धीरे धीरे टूट ही जाते हैं। प्रेम जब भार बन जाए तब समझो कि वह अब केवल स्मृति में सुंदर रहेगा, जीवन में नहीं। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा समय, तुम्हारा स्नेह, ये सब अनमोल हैं। इन्हें वहां मत दो जहां लौटकर केवल मौन आता है, जहां केवल प्रतीक्षा है पर उत्तर नहीं, जहां केवल अपेक्षा है पर अपनापन नहीं। इसलिए स्वयं को जानो, स्वयं को अपनाओ और स्वयं को खोने से बचाओ। जो स्वयं का हो जाता है वह पूरे संसार को पाने की आकांक्षा छोड़ देता है, क्योंकि वह जानता है कि शांति बाहर नहीं, भीतर है। और यही बोध, यही संतुलन, वही आत्मनिर्भरता तुम्हें जीवन में स्थायित्व देगी। जहां कोई जाना, कोई आना, कोई मूल्यांकन तुम्हें तोड़ नहीं सकेगा। अपने अपनों को हमेशा अपने होने का एहसास दिलाते रहो।
वरना वक्त उन्हें तुम्हारे बिना जीना सिखा देगा। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि जब तक तुम किसी के साथ होते हो तब तक तुम्हारी उपस्थिति का महत्व नहीं समझा जाता, लेकिन जब तुम चले जाते हो तब तुम्हारी कमी महसूस की जाती है। इसलिए रिश्तों को यूं ही ना बहने दो, उन्हें सहेजो, उन्हें निभाओ, क्योंकि एक बार छूटे हुए संबंध फिर से वही गहराई नहीं ला पाते। लोग अक्सर नर्म लहजे में इतनी सख्त बातें कह जाते हैं कि उनके शब्दों की तपिश भूलने में पूरी उम्र लग जाती है। शब्द केवल ध्वनि नहीं होते, वे आत्मा पर प्रभाव छोड़ते हैं। इसलिए बोलने से पहले हमेशा यह सोचो कि जो शब्द तुम कह रहे हो वे सुनने वाले के हृदय पर क्या प्रभाव डालेंगे। अगर तुम सीखना चाहो तो तुम्हारी हर गलती तुम्हें सबक दे सकती है, लेकिन यदि तुम स्वयं को सुधारना नहीं चाहते तो ज्ञान का कोई भी स्रोत तुम्हें नहीं बदल सकता। अपने सिवा कोई तुम्हारा सच्चा अपना नहीं होता, इसलिए अपनी कदर करना सीखो। जब तुम स्वयं को महत्व दोगे तभी दुनिया भी तुम्हें महत्व देना सीखेगी। रब से सब्र की जगह सुकून मांगो, क्योंकि सब्र केवल किसी चीज को खोने के बाद प्राप्त होता है, लेकिन सुकून पाने के लिए तुम्हें कुछ खोना नहीं पड़ता। जो सुकून भीतर से आता है वही सच्चा सुख है। जब यह समझ आ जाता है कि जिंदगी को कैसे जीना है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हम जीवन के हर क्षण को सोचने में बिता देते हैं, लेकिन उसे जीने का तरीका तभी समझ में आता है जब अधिकतर समय हाथ से निकल चुका होता है। इसलिए वर्तमान को पूरी तरह से जियो, इसे व्यर्थ मत गंवाओ। सबसे बड़ा दर्द तब होता है जब धोखा देने वाले पर तुम्हारा विश्वास सबसे अधिक पक्का हो। इंसान का मन इतना सरल होता है कि वह बार बार उन लोगों पर भरोसा करता है जो उसे चोट पहुंचाते हैं। लेकिन याद रखना, हर व्यक्ति दूसरा मौका पाने के काबिल नहीं होता। शरीर सुंदर हो या ना हो, लेकिन तुम्हारे शब्द अवश्य सुंदर होने चाहिए, क्योंकि लोग चेहरों को भूल जाते हैं लेकिन शब्दों को नहीं भूलते। तुम्हारी डीपी तस्वीर कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, तुम्हारे शब्दों का चयन ही यह तय करेगा कि तुम्हारी असली पहचान क्या है। तुम्हारी भाषा और विचार तुम्हारे व्यक्तित्व के दर्पण होते हैं। जिंदगी हर समय हमसे बात करती है, बस इसे सुनने की जरूरत होती है। हर अनुभव, हर परिस्थिति, हर व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में आता है वह तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आता है। यदि तुम इसे समझ सको तो तुम्हारा जीवन अधिक अर्थपूर्ण हो सकता है। रिश्ते वही लाजवाब होते हैं जो जमाने की मजबूरियों से नहीं बल्कि दिल के जज्बातों से जन्म लेते हैं। मजबूरी के रिश्ते समय के साथ फीके पड़ जाते हैं, लेकिन सच्चे जज्बातों से बने संबंध जीवन भर तुम्हारे साथ रहते हैं। रिश्ते कांच की तरह होते हैं, टूट जाएं तो चुभते हैं। इन्हें संभाल कर हथेली पर रखना, क्योंकि इन्हें तोड़ने में एक पल लगता है लेकिन बनाने में बरसों लग जाते हैं। यदि किसी रिश्ते को सहेज सकते हो तो उसे टूटने मत दो, क्योंकि एक बार बिखरे रिश्ते पहले जैसे नहीं जुड़ते। जल्दी जागना हमेशा फायदेमंद होता है, चाहे वह नींद से हो या फिर अज्ञानता से। कभी कभी एक गलत इंसान की वजह से पूरी दुनिया से ही विश्वास उठ जाता है, लेकिन स्मरण रखो, संसार में सभी समान नहीं होते। एक व्यक्ति की गलती के लिए पूरे जगत से नफरत करना उचित नहीं। जो जैसा है उसे उसी रूप में देखने का विवेक रखो। बुरे कौन हैं यह तय करने से पहले यह देखो कि कहीं हम स्वयं ही तो हर किसी को अच्छा समझने की भूल नहीं कर रहे। जीवन में सतर्क रहना भी उतना ही आवश्यक है जितना कि विनम्रता रखना। कभी कभी मन को मना लेना ही श्रेष्ठ होता है, क्योंकि हर इच्छा का पूरा होना आवश्यक नहीं। हर जिद खुशी नहीं देती, कुछ केवल दुख और पछतावे को जन्म देती है। कौन किस पीड़ा से गुजर रहा है यह कोई नहीं जान सकता। इसलिए सदा इस बात का ध्यान रखो कि तुम्हारे शब्द या कर्म किसी का हृदय न तोड़ें। संवेदनशीलता ही सच्ची मानवता है। सबको अच्छा समझ लेना ही मेरी सबसे बड़ी भूल है, लेकिन यह भूल भी मुझे प्रिय है, क्योंकि यह मेरी सरलता का परिचय देती है, न कि मेरी दुर्बलता का। जो सरल होते हैं वे छल नहीं करते, और जो छल करते हैं वे सरल नहीं हो सकते। महंगे वस्त्र केवल शरीर को ढक सकते हैं, किंतु मन की संकीर्णता को नहीं छिपा सकते। सच्ची सुंदरता वस्त्रों में नहीं, विचारों में होती है। यदि समय बदल गया तो वही लोग जो आज तुम्हें तुच्छ समझते हैं वे तुम्हारे महत्व को स्वीकार करने के लिए विवश होंगे। इसलिए धैर्य रखो और अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि समय से अधिक शक्तिशाली कुछ भी नहीं। आज धन ही सबसे बड़ा ईश्वर बन गया है। रिश्तों की नींव स्नेह पर नहीं बल्कि धन और पद पर रखी जा रही है। यह सत्य है कि कलयुग में अच्छाई की परीक्षा सबसे अधिक होती है, परंतु जो सत्य के मार्ग पर अडिग रहता है अंततः वही वास्तविक विजय प्राप्त करता है।
पैसा हो तो हर दोष माफ कर दिया जाता है, बुरा आचरण, अनैतिक कर्म और अज्ञानता भी। किंतु स्मरण रहे, यह संसार क्षण भंगुर है और सच्चा न्याय केवल परमात्मा के न्यायालय में होता है। यह युग ऐसा है जहां बुरे लोगों को दंड मिले या न मिले, लेकिन अच्छे लोगों को पीड़ा अवश्य मिलती है, क्योंकि ईमानदारी और निष्ठा को आज कमजोरी समझा जाता है। किंतु अंततः सत्य ही विजयी होता है। कुछ लोग केवल स्वार्थ के लिए संबंध जोड़ते हैं और जब उनका कार्य पूर्ण हो जाता है तो वे वही संबंध तोड़ देते हैं। वे ये भूल जाते हैं कि छल से अर्जित सफलता भी अंततः छिन जाती है और जो दिल तोड़ते हैं वे स्वयं भी कभी चैन से नहीं जी सकते। अगर कोई तुम्हारे जीवन से जाना चाहता है तो उसे रोकने का प्रयास मत करो। जो सच्चा है वह स्वयं ठहरेगा और जो केवल स्वार्थ से जुड़ा था वह स्वयं चला जाएगा। अर्जुन, जीवन का सत्य यह है कि बीते कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता दो ऐसे चोर हैं जो तुम्हारे वर्तमान को लूट लेते हैं। अपने कर्म में ऐसे रम जाओ कि मेहनत के पसीने में भी सुख का अनुभव हो और कठिनाइयों की तपिश भी ठंडी लगने लगे। कभी भी क्रोध में ऐसा ना कहो जो बाद में तुम्हारे मन को पछतावे से भर दे। शब्द मुफ्त में मिलते हैं, पर उनका मूल्य तय करता है कि वे आशीर्वाद बनेंगे या बोझ। याद रखो, मूड बदल सकता है, लेकिन बोले हुए शब्द वापस नहीं आते। इसीलिए अपनी वाणी में सदा मधुरता और विवेक बनाए रखो। तुम्हारा यह जानना आवश्यक है कि जो तुम्हारे साथ रहने वाला है वह रहेगा और जो जाने को तैयार है उसे जाने दो। हर रिश्ता स्वतंत्रता में खिलता है, न कि बंधन में। पर जो सचमुच तुम्हारा है उसे तुम्हारे शब्द और व्यवहार से यह महसूस होना चाहिए। जीवन में हर इंसान को अपने अनुभव से यह सीख मिलती है कि समझ हर किसी के पास होती है, लेकिन अपनी सच्ची भावनाएं केवल खास लोगों के साथ साझा की जाती हैं। जो लोग तुम्हारी पीठ पीछे बात करते हैं उनकी चिंता मत करो। उनकी बातें तुम्हारे लिए वैसी ही हैं जैसे परछाई शरीर के लिए, सदा पीछे कभी आगे नहीं। सुख और दुख जीवन के आवश्यक अंग हैं। जो व्यक्ति केवल सुख चाहता है वह जीवन के गहरे अनुभव से वंचित रह जाता है। दुख ही है जो तुम्हें आत्मिक बल और सच्चे ज्ञान का मार्ग दिखाता है। प्यार का जुनून यदि करना ही है तो उसे ऐसी चीजों के लिए करो जो तुम्हारे ज्ञान को बढ़ाए और तुम्हारी आत्मा को ऊपर उठाए। याद रखो, जो व्यक्ति हमेशा दूसरों में गलतियां तलाशता है वह अपनी ही कमजोरियों का प्रतिबिंब देख रहा होता है। जब तुम अकेलापन महसूस करो तो यह समझो कि यह अकेलापन तुम्हें अपने आत्मिक बल से जोड़ने का अवसर है। बाहरी साथ अस्थायी है, पर आत्मा का सच्चा साथी हमेशा तुम्हारे भीतर ही रहता है।